रामनवमी के यज्ञ में शामिल होना ही प्रभु कृपा होने की निशानी है। प्रभु कृपा होती है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। तो सब बहन भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए तो उस समय पवित्र चैत्र का महीना था, दोपहर का समय था, ना ही सर्दी थी ना ही गर्मी थी, शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही थी, नदियां अमृत धारा बहा रही थी, देवता और संत खुश थे, आकाश में नगाड़े बजने लगे, प्रभु प्रकट हुए। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए प्रभु ने मनुष्य का अवतार किया। भगवान शिव राम कथा का वर्णन कर रहे हैं, मां पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं। सुनते सुनते मां पार्वती ने दो प्रश्न कर लिए भगवान शिव से। पहला प्रश्न तो ये किया, जिस राम की, रघुनाथ जी की आप बात कर रहे हो, क्या ये वही है जो सारी सृष्टि के मालिक है? पहला प्रश्न ये किया। दूसरा प्रश्न ये किया कि यदि वही है जो सृष्टि के मालिक है, वही प्रकट हुए हैं, तो उनका आने का लक्ष्य क्या है? क्यों आए हैं? मनुष्य रूप में क्यों आए हैं? किस लक्ष्य से आए हैं? किस प्रयोजन से आए हैं? ये दो प्रश्न कर दिए। भगवान शिव ने कहा, पहले प्रश्न का उत्तर तो दे दिया कि परमेश्वर श्री राम सृष्टि के मालिक है, क्या वही है? इसमें संशय का होना बहुत बड़ा अपराध है, इसमें संशय होना ही चाहिए, अपराध की बात है। और दूसरी बात क्या कि क्यों आए हैं? राम जी को प्रकट हुए हैं, उन्होंने यही कहा कि दुष्टों के दमन के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, असुरों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रभु प्रकट हुए हैं। जब भी गीता जी में यही आया है, किसी न किसी लक्ष्य से प्रभु आते हैं। तो बहनों भाइयों, आज के शुभ दिन की बधाई है। इस महान यज्ञ में हम सभी शामिल हुए हैं। हनुमान जी के बारे में भी हम थोड़ी बातें करेंगे। हनुमान जी का सबसे पहला मिलन सीता माता से तो शोक वाटिका में हुआ था, जब वो समुद्र को पार करके अपनी जान को जोखिम में डालकर सब विघ्न बाधाओं को काटकर लंका पहुंचे थे और वृक्ष के ऊपर छुप कर बैठ गए थे सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। सबसे पहला मिलन अशोक वाटिका में हुआ था। माता को विश्वास आ गया था, असुर की नगरी में जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं। लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के साथ जब मिलन हुआ, जब वो सुग्रीव को मिलने के लिए जा रहे थे ऋषिमुख पर्वत पर, सुग्रीव अपने बड़े भाई वाल्मीकि के डर से कहीं मुझे मरवारा में सुनकर रहते थे। उनके साथ जामवान रहते थे, सुशेन रहते थे, नाना वीर रहते थे, श्री हनुमान जी उनके साथी थे। सुग्रीव ने जब दूर से देखा कि दो नौजवान ऋषियों की वेशभूषा में तो है, लेकिन शस्त्रों से लैस है, मेरी तरफ बड़े आ रहे हैं, तो उसको भी संशय हुआ कि कहीं बागी में इनको मुझे मारने के लिए ना भेजा। तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, कहा कि उनके विश्वस्त सचिव हैं, ऐसा रामायण में आए हैं हनुमान जी। हनुमान जी चिर दक्ष हैं, इसका मतलब यह है कि दूसरे के चेहरे को देखकर पहुंच जाते हैं इसके मन में क्या है। क्योंकि मेरे तक पहुंचने से पहले जाकर पता लगाओ वो क्यों आ रहे हैं, मुझे मारने तो नहीं आ रहे। तब पहुंचे हनुमान जी, तो आगे से पहुंचे, जाते ही उनको पता चल गया कि वो मित्रता के लिए आ रही है, इशारे से समझा भी दिया। उस समय ये पहला मिलन था हनुमान जी का और राम जी लक्ष्मण जी का। तो थोड़ी देर वार्तालाप हुआ, हनुमान जी में और राम जी में थोड़ी देर वार्तालाप हुआ। जब वार्तालाप पूरा हुआ तो राम जी ने हनुमान जी के बारे में चंद शब्द लक्ष्मण जी को कहे। वो चंद शब्द क्या थे? वो चंद ये शब्द ये थे
कि इनके शिष्टाचार से, श्री हनुमान जी के शिष्टाचार से, मधुर कथन कलाप से और शुद्ध उच्चारण से ये पता चलता है कि ये वेदों के ज्ञाता है। इन्होंने वेदों का बहुत बड़ा अध्ययन किया हुआ है। जितनी देर इन्होंने भाषण किया है इसमें कोई गलती नहीं की। इनकी वाणी प्रवाहित चलती है, इनको बोलते हुए रुकना नहीं पड़ता और इतनी ये मनमोहक और कल्याणी वाणी बोलते हैं। यदि दुश्मन लोहा लिए खड़ा हो, तलवार लिए खड़ा हो, इनको दो शब्द बोलने का मौका मिल जाए, वो अपनी दुश्मनी को भूल जाएगा और तलवार को फेंक देगा। इतनी मनमोहक वाणी श्री हनुमान जी बोलते हैं। श्री हनुमान जी की मातृभाषा संस्कृत थी। बल बुद्धि तेज में सबसे आगे बढ़े हुए थे, वीर थे, बहादुर थे, वैदिक धर्मी थे। ये शब्द राम जी ने हनुमान जी के बारे में थोड़ी बात ये बात करने के बाद लक्ष्मण जी को बताया। बहनों भाइयों, जब युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तब इंद्रजीत ने, रावण के बेटे ने, अपनी माया से सारी वानर सेना को मूर्छित कर दिया और विभीषण सभी वानरों का हालचाल उसके लिए सेना में घूम रहे थे। जामवान आए तो जामवान जख्मी थे। जामवान से ये प्रश्न किया उन्होंने, क्या आप कुशल तो हो? यह प्रश्न किया विभीषण ने जामवान से, क्या आप कुशल तो हो? अब उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही जामवान ने कहा, क्या पवन पुत्र कुशल है? क्या श्री हनुमान जी कुशल है? उसका उत्तर दिए बिना ही कहा विभीषण ने कि हे जामवान, आपने बात जो की है सिर्फ हनुमान जी की है। आपने न तो राम जी के बारे में पूछा है, न किसी और के बारे में पूछा है, ना ही सुग्रीव के बारे में पूछा है। आपने सिर्फ हनुमान जी के बारे में पूछा है। सब क्यों? तो उन्होंने कहा, हनुमान जी के जीवित होने पर हमारी सारी सेना का बाल बांका नहीं हो सकता, लेकिन यदि हनुमान जी को मार दिए जाए, वो मर जाते हैं, तो हमारी सारी सेना जीवित ही मृत समान है। ये बात अपनी हनुमान जी के बारे में आई है। बहनों भाइयों, जब लंका फतेह हो गई, वापिस 14 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, राम जी ने भरत ने कहा, बदल एक भी दिन देरी हो गई तो मैं अपने आप को अग्नि के भेंट कर दूंगा। एक भी दिन आप लेट आए 14 वर्षों से, 14 वर्ष पूरे हो चुके थे। पुष्पक विमान में बैठकर राम जी और उनके साथी सब अयोध्या पहुंचे। बहुत खुशी थी, शोभा यात्रा निकली और सब खुशियां मना रहे थे। तब उस समय राम जी, क्योंकि सभी ने बहुत साथ दिया था राम जी को, तो राम जी ने पारितोषिक बांटे, इनाम बांटे। जो उनको प्यार करते थे, जो उनके साथी थे, जिन्होंने अपनी जीवन की परवाह नहीं की थी, उनके लिए उनको प्यार के उपहार दिए गए। सीता माता के पास एक हीरों का हार था, बहुत कीमती। उन्होंने राम जी को, क्योंकि राम जी ने भेंट किया था सीता माता को, तो सीता माता ने दिखाया, तो राम जी समझ गए कि सीता जी किसी को ये देना चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया कि आप जिसको भक्ति भाव वाला समझती हो, आप उसको ये अनमोल और कीमती हीरों का हार दे सकते हो। सीता माता ने वो कीमती और अनमोल हीरों का हार हनुमान जी के गले में डाला। थोड़ी देर बाद देखा माता ने कि हनुमान जी उन हीरों को दांतों के तले दबाकर चूरा चूरा कर रहे हैं। पूछा माता ने कि बेटा ये क्या कर रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो इनमें? ये तो मोती है, इनमें कुछ नहीं होता। तो मैं इसमें राम नाम ढूंढ रहा हूँ, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं होती। तो जो मेरे किस काम की है, जिसमें राम नाम नहीं है, ये बात इसलिए मुझे जिसकी जरूरत नहीं है। ये हनुमान जी की अगली बात है। बहनों भाइयों, गुरु के लिए राम जी गुरु हैं, हनुमान जी शिष्य हैं। समुद्र में कूद के अपनी जान को जोखिम में डाल के गए, सारी लंका चलाकर अपने कार्य में सफल होकर जब वापस राम जी के पास पहुंचे, तो राम जी
वो सारी बात बताई आदि से अंत तक। बताने के बाद चूड़ामणि निशानी थी सीता माता ने दी थी राम जी को सौंपने के लिए, वो दी। राम जी ने अपने शिष्य को गले लगा लिया। क्यों गले लगा लिया? एक तो शिष्य की कुर्बानी देखकर कि मेरे लिए क्या कुछ ये करके आया है, और दूसरी चूड़ामणि निशानी को देखकर इतना भावुक हो गए कि गुरु ने अपने शिष्य को गले लगा लिया और रोने लगे। राम जी रोने लगे। राम जी को रोते देखकर शिष्य भी रोना लगा, हनुमान भी रोने लगे। दोनों की आंखों से गंगा और यमुना बहने लगी। राम जी की आंखों का पानी शिष्य की पीठ धो रहा है, और हनुमान जी की आंखों का पानी शिष्य की आंखों का पानी गुरु के चरण धो रहा है। गुरु आंसू अभिषेकर चाहते, शिष्य दीक्षा दृश्य दिखलाते, शिष्य के अश्रु के बरसाते, गुरु चरणों पर अर्घ चढ़ाते, प्रेम पगे प्रेमी कहलाए, सिर देवे पर दाम न चाहे। उनके बारे में आया है। तो ये ऐसे थे राम जी। तो राम जी का इतना प्यार था, जब सारा काम करने के बाद श्री हनुमान जी ने लंका जलाई, असुरों का नाश किया। कितने ही असुर मारे गए, कितने भाग गए। जैसे एक हाथी चूहे को रौंद देता है, मेंढक को रौंद देता है, श्री हनुमान जी लंका पहुंचकर असुरों को ऐसे ही रौंदा। और जब लंका नदी जानी थी, कोई उनका सैनिक, कोई मंत्रिमंडल का बड़ा सदस्य, कोई उनका पुत्र हनुमान जी को पकड़ नहीं पाया, और हनुमान जी पूरी तरह लंका जलाकर कूद गए। बहनों भाइयों, जब पहुंची किष्किंधा पहुंची, दिन के बाद तो सारे स्तुति करने लगे। यही काम उन्होंने कहा, वन मानस की क्या शाखा से शाखा पर लगी मेरी शक्ति है, उनसे वृक्ष पर चलन। सारा कमाल जो मैं सफल हूँ, सारा कमाल तो उस राम नाम का है, जिसका मैं श्वास श्वास सिमरन कर रहा हूँ। श्री हनुमान जी राम भक्त थे, राम जी के शिष्य थे, राम नाम का सिमरन। सुख शांति हो, सुख समृद्धि हो, एस के वधवा जी, श्री सुभाष खन्ना जी, श्री अनु सिक्का जी, श्री कमल डालवी जी, श्री धर्मेंद्र संधू जी, श्री मोती भाटकर देव साहब, श्री जगमोहन सिंह जी राजू, श्री प्यारालाल सेठ, श्री विमल गुप्ता जी, श्री संजय धवन जी, श्री मनीष अग्रवाल जी, कार्यक्रम सिंह जी रेंटू चेयरमैन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, श्री अनिल जोशी जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, श्री संदीप खोसला जी, श्री जुगन खन्ना जी, माधव करेजा जी, श्री सुनील दत्ती जी, कृपया आए और एक्टर में श्री सुदर्शन कुमार, श्री